अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और ये वाला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। हमने जो 5 पार्ट्स की उसके अंदर हमने टिक टैक टो गेम की कोडिंग की, उसको समझने की कोशिश की कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सब कुछ। इस वीडियो में मैं आपको पूरे कोड को ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली हम कैसे लेके चले हैं सारी चीज़ों को। तो चलिए आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेडर फाइल्स को। ये हमारी थी कुछ हेडर फाइल्स आई स्ट्रीम स्ट्रिंग डॉट एच सी स्ट्रिंग आई स्ट्रीम। सारों को पता है इस बारे में कि सी आउट सी इन जो इस तरह की चीज़ें होती है उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, आई स्ट्रीम। स्ट्रिंग डॉट एच बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है और सी स्ट्रिंग जो सी स्टाइल स्ट्रिंग होती है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सिंपल स्ट्रिंग में और सी स्टाइल स्ट्रिंग में। ये एक डिफरेंस है हमारे पास स्ट्रिंग में और सी स्टाइल स्ट्रिंग में। सी से क्या मुराद है, सी स्टाइल स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में डिफरेंट कि अगर हम सिंपल स्ट्रिंग की बात करें, हम सिंपल कोई भी चीज लिखनी हो तो हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग कीवर्ड उसका लिखते हैं और साथ लिख देते हैं कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ए। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग डिक्लेयर हो जाती है। लेकिन अगर हम सी स्टाइल स्ट्रिंग की बात करें तो वो ऐसे नहीं डिक्लेयर होती, बेसिकली वो डिक्लेयर होती है कैर से। हम एक कैर का वेरिएबल लेते हैं, सॉरी कीवर्ड लेते हैं और उसकी मदद से हम अपनी सी स्टाइल स्ट्रिंग को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। कि अगर कोई भी है, फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल है, साथ उसको मेंशन कर देंगे फॉर एग्जांपल 50। तो इस तरह हमारे पास सी स्टाइल स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है किसका, स्ट्रिंग का और सी स्टाइल स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले हमने अपनी क्या देख ली, हेडर फाइल्स को देख लिया। तो यहाँ से हमने अपनी हेडर फाइल्स देख ली, अब आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया गेम के नाम का, जिसको हमने कह दिया 3। और उसको नेम क्या दिया हमने, गेम। वेरिएबल का नेम हमने गेम दिया और इसको हमने क्या वैल्यू डिक्लेयर कर दी 3, जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 3 क्यों यूज़ की, फॉर रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स चाहिए था 3x3, 3x3 का, जिसमें 3 ही रोज हो और 3 ही कॉलम्स हो, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है 9। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल मतलब डिफाइन कर लिया कांस्टेंट, जो कि 3 है, जिसको हम कहीं भी थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका मकसद था डिफाइन का, ये कांस्टेंट है बेसिकली एक। उसके बाद क्या किया, हमने एक क्लास बना ली जिसको हमने नेम दे दिया टिक टैक टो का। आप कोई भी नेम दे सकते हैं और बेसिकली यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्लास यूज़ किया। स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, सभी को पता है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास पब्लिक होता है, लेकिन जो क्लास होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पब्लिक नहीं होता। उसको हमें पब्लिक के कीवर्ड से उसको पब्लिक करना पड़ता है, तब हम इसके सारे मेंबर्स को असेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर टाइप 2D अरे ले ली जिसको हमने नाम दे दिया मैट का, और गेम ही हमने ऊपर वाले वेरिएबल यूज कर लिए। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब 3x3 मैट्रिक्स। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9। ये देखिए 9 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली ये सारे हैं कैरेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, जो हमारे पास टिक टैक टो गेम की शक्ल होगी। तो हमारे पास कितने बॉक्सेज आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये सारा मेन्यू बना दिया। तो ये होगी हमारे पास क्लास। और ऑब्वियस सी बात है, इसको हम एसेस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए था जो हमने ये डिक्लेयर कर दिया जी। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और इसको असेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट, लाइक दिस। अगर हम असेस करना चाहते हैं मैट्रिक्स को तो हम क्या लिखेंगे, जी डॉट मैट, और आगे जो भी आप लिखना चाहें, जिस भी आप रो और कॉलम को असेस करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे असेस करेंगे। उसके बाद मैंने ग्लोबल कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिए, डिक्लेयर करा दिए, इनिशियलाइज भी करा दिए। ग्लोबल से ग्लोबल ये कुछ वेरिएबल्स आ गए हमारे पास ग्लोबली। ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है कि आप इन वेरिएबल्स को थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हो।
हमारे पास वेरिएबल्स की जो टाइप्स आती हैं वो आता है लोकल वेरिएबल, फिर हमारे पास एक आता है ग्लोबल, और एक आता है हमारे पास स्टैटिक। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना आप देखें कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो बेसिकली सिर्फ इतना होता है, इतना आपको गाइड कर सकता हूँ कि वो ब्रैकेट थ्रू, मतलब सिर्फ आप ब्रैकेट के अंदर उसका यूज़ होता है, जो ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज़ होता है, लेकिन कैसे होता है वो आपको आगे चल के उसके बारे में हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये ग्लोबल वेरिएबल होता है इसके लिए किसी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल हमने ब्रैकेट के अंदर लिया है या ब्रैकेट के बाहर लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल आ गया कि अगर हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें या ब्रैकेट के बाहर लिखें, उसको अगर हम चेंजिंग्स करें उसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंजिंग्स हो सकती है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है वो अगर हम ब्रैकेट के अंदर उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर बाहर चेंजिंग्स करना चाहें तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वेरिएबल ब्रैकेट्स के बाहर। लेकिन जो ग्लोबल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में। तो ये ग्लोबल जो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया मैंने, आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका क्या मकसद है। जो हमने यहाँ पे ये क्यों यूज़ किए, टर्न एक्स, इंट्रो, कॉलम, बूल, ड्रॉ इज इक्वल टू फॉल्स, स्ट्रिंग पेयर 1 पेयर 2 एंड इन काउंट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मकसद है? टर्न बेसिकली चेक करेगा कि एक्स की टर्न है या तो जीरो की टर्न है, मतलब जिस भी प्लेयर की टर्न है उसके हिसाब से ये चेंजिंग्स होती रहेंगी। अगर प्लेयर 1 की टर्न है तो एक्स आ जाएगा, अगर प्लेयर 2 की टर्न है तो क्या आ जाएगा, 0। इंट्रो कॉलम, ये हमने रो कॉलम चेक करने के लिए वेरिएबल ले लिया। ये अगर गेम ड्रॉ हो रही है तो हमने उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, और ये जो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के हम नेम्स यूजर से लेंगे, ये उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स ले लिए स्ट्रिंग में। और इंट काउंट इज इक्वल टू 0, बेसिकली काउंट वेरिएबल हमने इसलिए लिया कि हम ये चेक कर सकें कि कोई प्लेयर बार बार बारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने हर प्लेयर को 3 चांसेस दिए हैं कि वो 3 दफ़ा किसी प्लेयर की बारी को, मतलब उसके ऊपर अटेम्प्ट दोबारा कर सकता है। मतलब दोबारा अगर वो अटेम्प्ट करने की 3 दफ़ा से ज़्यादा कोशिश करे तो गेम की वजह एग्जिट, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी एक फिल बॉक्स है उसको हम दोबारा तो नहीं फिल कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो ये उसके लिए हमने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने ऑब्वियस सी बात है फंक्शंस ले लिए, प्रोटोटाइप फंक्शंस ले लिए। प्रोटोटाइप क्या होता है? फंक्शन को डिक्लेयर करना, सिर्फ डिक्लेयर। तो हमने यहाँ पे फंक्शंस को डिक्लेयर किया हुआ है। एक केसेस का फंक्शन ले लिया, एक डिस्प्ले बोर्ड का ले लिया, एक प्लेयर 10 का ले लिया, और एक गेम ओवर का हमने क्या ले लिया, फंक्शन। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे वो देख लेते हैं। उसके अलावा मैंने ये कुछ फंक्शंस बताएं आपको, जिनको मैंने आपको कहा था आप खुद भी स्टडी करेंगे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपको ये सारा कुछ करवाने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। आपने ऐसा नहीं है कि इसको कॉपी पेस्ट करना है, आपने अपना माइंड यूज़ करना है और आपने खुद अटेम्प्ट करना है। सब कुछ अटेम्प्ट करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ भी सकते हो। लेकिन आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एटलीस्ट आपने इसको खुद करने की ट्राई करनी है। बेसिकली ये आपको सारा कोड सब कुछ समझाने का, सब कुछ देने का मकसद ये है कि ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको चीज़ों को। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है scene.ignore का फंक्शन, which is used to ignore or clear one or more characters from the input buffer। इसका क्या मतलब है कि अगर आप दो कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर आप एक साथ लेते हो, जिस तरह प्लेयर 1 प्लेयर 2 के नेम्स में एक साथ ले रहा हूँ यूज़र से, इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें तो अगर मैं एक साथ ले रहा हूँ तो वो मुझे क्या देगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन बस इशू ये आएगा कि वो मेरे पास एक इनपुट तो लेगा, दूसरी इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, scene.ignore यूज करते हैं। system.pause क्या करता है, थोड़ी देर के लिए विंडो को क्या कर देता है, पॉज, जिसको हम अल्टरनेट मीनिंग ये भी ले सकते हैं कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। Pausing the system pause runs the Windows command line pause program and waits for that to terminate before it continues execution of the program. The console window stays open so you can read the output। तो आपको समझ आ चुकी होगी इसकी भी। उसके बाद क्लियर द स्क्रीन, ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रीवियस स्क्रीन को जो होता है वो क्लियर कर देता है। बैक एंड पे कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद अ गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अनकंडीशनल जंप फ्रॉम द गो टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट इन द सेम फंक्शन। गो टू से क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ए पे हैं और ए से आप बी पे जा रहे हैं,
और बी पे आप क्या लिख देते हो, गो टू लेबल, तो क्या होगा, आप दोबारा ए पे आ जाओगे। तो इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लूप चल रहा है, लूप और इसमें बहुत फ़र्क है। इसका मतलब आप इस तरह ले सकते हैं कि आप जहाँ से चले वहीं पे दोबारा आके पहुँच गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन में, जहाँ पे हमने क्या किया है, केसेस के फंक्शन को कॉल कर लिया। जैसे ही कॉल किया तो ऑब्वियस सी बात है हम किस में आ जाएंगे, अपने केसेस में। केसेस में आ गए, ओके। केसेस में आके हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंट सी एच और इंट सी। यहाँ पे हमने लेबल यूज़ किया हुआ है, यहाँ से हमें मजीद क्लियर होगा कंसेप्ट लेबल का। तो यहाँ पे हमने सिस्टम सीएलएस कर लिया कि दिस विल क्लियर द प्रीवियस स्क्रीन, जो कुछ प्रीवियस स्क्रीन पे हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने देखा जाए तो सिस्टम क्लियर की कुछ खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पीछे परफॉर्म नहीं हो रहा बैकएंड पे। तो यहाँ पे स्टार्ट द गेम हो जाएगा, और टू पे हमने कर दिया क्विट द गेम। यहाँ पे हम भी इंटर करेंगे अपनी चॉइस, जो कि ये है सी एच, और ये रही वो चॉइस। यहाँ पे अगर हम वन इंटर करेंगे तो गेम स्टार्ट हो जाएगी, अगर टू इंटर करेंगे तो गेम क्या हो जाएगी, क्विट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, स्विच यहाँ पे यूज़ होगा केस वन। वन का क्या मतलब है, स्टार्ट द गेम। अगर हम गेम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियस, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, सिस्टम सीएलएस, जो हमारी प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर देगा, जो कि ये है। ये क्लियर होने के बाद क्या हो जाएगा, वो पूछेगा हु विल प्ले फॉर एक्स। यहाँ पे अब हम गेट लाइन प्लेयर सीन प्लेयर वन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने सीन डॉट इग्नोर यूज़ कर लिया, ताकि हम जो दो स्ट्रिंग एक साथ ले रहे हैं उसमें कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है हु विल प्ले फॉर एक्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्लेयर वन का नाम आ जाएगा, वेलकम प्लेयर वन, योर सिंबल इज एक्स। इसी तरह प्लेयर टू का नाम हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, और सिस्टम पॉज मतलब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। उसके बाद क्या होगा, वाइल गेम ओवर, यहाँ पे गेम ओवर का फंक्शन भी कॉल हो रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉलिंग द फंक्शन, और ये तब तक कॉल होता रहेगा जब तक कंडीशन पॉज नहीं हो जाती। तो गेम ओवर का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा हम गेम ओवर के अंदर चले जाएंगे। गेम ओवर के अंदर जाके सिर्फ उसने चेक करना है कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू चल रही है या फॉल्स चल रही है। अगर हम गेम ओवर के अंदर जाते हैं तो वो बेसिकली सबसे पहले चेक विन ही देखेगा। वो देखेगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन गेम आई प्लस प्लस। वो चेक करेगा चेकिंग रोज एंड कॉलम्स कि कोई इसके इक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल आ जाता है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सीधा डायगोनल चेक करेगा तब भी रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स पे क्या होगा, वो लूप ऑब्वियस सी बात है नहीं चलेगा फायर का, ये भी फॉल्स। इफ देयर इज एनी बॉक्स नॉट फिल्ड, ये कोई बॉक्स भी अगर फिल नहीं है तो क्या हो जाए, रिटर्न ट्रू। तब यहाँ पे होगा हमारे पास रिटर्न ट्रू। और हमने थर्ड का ऑप्शन दिया है ड्रॉ। ड्रॉ का तो यहाँ पे अभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे नहीं, अभी यहीं पे आके खत्म होगी बात। रिटर्न ट्रू मतलब यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, मेरी ट्रू है, तो ये लूप चलेगा फाइल का। और डिस्प्ले बोर्ड की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पे अगेन कॉल हो रहा है क्या, फंक्शन। तो डिस्प्ले बोर्ड की तरफ जाते हैं हम ये रहा डिस्प्ले बोर्ड। यहाँ पे पिछली स्क्रीन सारी क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे अपीयर होगा हमारे पास टिक टैक टो। और यहाँ पे सिंपल सी आउट स्टेटमेंट्स के थ्रू मैंने क्या करवाया है, अपने बोर्ड को डिस्प्ले करवाया है। ये मेरे पास देखें सिंपल बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे लिखा जाएगा प्लेयर वन सिंबल इज एक्स, प्लेयर टू सिंबल इज, जो भी प्लेयर वन का सिंबल है वो आ जाएगा, प्लेयर टू का सिंबल आ जाएगा, और प्लेयर वन और प्लेयर टू जो हमने नेम्स यूजर से लिए हैं वो आ जाएंगे। डिस्प्ले बोर्ड क्लोज हो जाएगा फंक्शन यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, अगेन हम उसी लूप में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे और क्या हो रहा था। डिस्प्ले बोर्ड के बाद प्लेयर 10 का फंक्शन कॉल हुआ है, तो हम प्लेयर 10 की तरफ जाते हैं। हमारा प्लेयर 10 का फंक्शन ये रहा, उसके अंदर वो कह रहा है इंट इफ 10 इज इक्वल टू डबल इक्वल एक्स। वो चेक करेगा, चेकिंग ऑपरेटर है बेसिकली, डबल इक्वल चेकिंग होता है। वो अगर एक्स के इक्वल है, जो हमने यहाँ पे ग्लोबली वेरिएबल लिया हुआ है ये रहा, और वो चेक करेगा कि 10 एक्स के इक्वल है या नहीं, कि 10 के अंदर एक्स है या नहीं। तो वो प्लेयर 10 के अंदर चेक करेगा कि अगर एक्स के इक्वल है तो क्या हो जाए, सी आउट प्लेयर वन का नाम आ जाए और प्लेयर वन की टर्न आ जाए। और साथ ही इफ टर्न इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो की टर्न हो तो वो प्लेयर टू की टर्न आ जाए। अगर वहां पे तो टर्न मैंने एक्स किया है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इसको हम जीरो कैसे करेंगे, जीरो कैसे आएगा, प्लेयर टू एक्स है वो जीरो कैसे होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई है, वो चेक करते हैं। यहाँ पे अब हम चॉइस लेंगे रोज और कॉलम्स के लिए, बेसिकली ये हमारा मैट्रिक्स है। उसके बाद यहाँ पे चॉइस ले ली मैंने
ठीक है, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, इसी तरह 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, इस तरह ये हमने 9 केसेस ले लिए जो हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट हमने कर लिया इनवैलिड चॉइस कि अगर गलत है तो ऑब्वियस सी बात है इनवैलिड चॉइस आ जाए। उसके बाद मैंने अब क्या किया, वो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि 0 कैसे होगा टर्न, वो यहाँ से होगा कि अगर वो कहता है टर्न एक्स है, ठीक है, और जो हमारे पास रो कॉलम है वो ना एक्स के इक्वल है ना ओ के इक्वल है, मतलब 0 के, ना एक्स के इक्वल है ना 0 के इक्वल है, तो वो क्या हो जाए, वहाँ पे मैट्रिक्स की जगह रिप्लेस हो जाए एक्स से, और जो टर्न हो वो 0 के इक्वल हो जाए एल से। इस तरह हमारे पास टर्न क्या हुआ 0 के इक्वल। उसके बाद एल से में क्या कहा उसने कि अगर फॉर एग्जाम्पल टर्न 0 है और जो मैट्रिक्स है वो ना हमारे पास एक्स के इक्वल है ना 0 के इक्वल है, मतलब वो बॉक्स हमारे पास फिल नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स था वो 0 के इक्वल हो जाए, वो वहाँ पे जो भी बॉक्स होगा वो 10 क्या हो जाए एक्स के इक्वल। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। उसके बाद एल्स के अंदर हमने क्या लिख दिया कि बॉक्स अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो कोई उसको दोबारा फिल ना कर सके, इसलिए क्या लिख दिया, प्लीज ट्राई अगेन, और काउंट का एक वेरिएबल जो हमने ऊपर 0 से इनिशियलाइज करवाया था वो यहाँ पे यूज होगा कि कोई भी प्लेयर 3 दफ़ा से ज़्यादा गलती ना कर सके। अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा गलती करे तो प्रोग्राम क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। ये वाला काउंट का वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस एंड वो कह रहा है कि अगर काउंट इज इक्वल टू 3 है तो उस यू हैव रीच द लिमिट, आप 3 दफ़ा से ज़्यादा अगर आप कट जाते हैं तो एग्जिट हो जाए 0, मतलब एग्जिट, तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद अगेन प्लेयर 10 का फंक्शन कॉल होगा, ये वाला अगेन यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता रहेगा जब तक ये एग्जिट नहीं हो जाता। क्योंकि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल काउंट 1 है तब ये अगेन रिटर्न होकर ये प्लेयर 10 की तरफ जाएगा, 2 है तब भी प्लेयर 10 की तरफ जाएगा, अगर 3 है तब भी प्लेयर 10 की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये काउंट मतलब रीच कर जाएगा अपनी लिमिट से तो क्या हो जाएगा, एग्जिट 0, मतलब सब कुछ एग्जिट हो जाएगा। प्लेयर 10 के बाद क्या हो जाएगा, डिस्प्ले बोर्ड अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास कॉल हो जाएगा और वो अगेन अपीयर हो जाएगा। कि हमारी सारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, मतलब जैसे ही हम कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा है, प्लेयर कोई भी बॉक्स एंटर कर ही जा रहा है तो वो क्या होगा, साथ साथ वो फिल होता जाएगा। वो फिल कैसे होगा, ऐसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स साथ साथ फिल होता जा रहा है, तो इसलिए डिस्प्ले बोर्ड कॉल होता जाएगा और साथ साथ हमारी ये वैल्यूज वहाँ पे फिल होती जाएंगी। इस तरह हमारे पास ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा। ये सारी कोडिंग तकरीबन मैंने आपको थोड़ी काफ़ी एक्सप्लेन कर दी है, थोड़ी बहुत रहेगी उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद प्लेयर 10 के बाद गेम ओवर का फंक्शन कॉल होगा। गेम ओवर के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे हम रोज और कॉलम चेक कर लेते हैं, चेक विन, रोज और कॉलम्स हमारे पास चेक हो रहे हैं, ये चेक विन, इस तरह हमारे पास ये रोज और कॉलम बेसिकली चेक हो रहे हैं। और ये लूप के हिसाब से चेक हो रहे हैं कि अगर मेरे पास बेसिकली अगर आई 0 है और 0 कॉलम है, मतलब आई यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 0 0 है। 0 0 किसके इक्वल हो, 0 1 के, मतलब 0 0 किसके इक्वल है, 0 1 के। ये ऊपर साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि 0 0 क्या कह रहा है, 0 1 के भी इक्वल हो, और वो कह रहा है कि 0 0 किसके इक्वल हो, 0 2 के, तो ये पहली रो। इसी तरह 0 0 के इक्वल हो और 1 0 के, उसके बाद 0 0 किसके इक्वल हो, 2 0 के, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह जब तक ये लूप, क्योंकि लूप 3 दफ़ा चल रहा है इस गेम के वेरिएबल की वजह से, तो ये 3 दफ़ा इस तरह ये लूप चलता रहेगा। तो ये 3 दफ़ा लूप चलेगा, पहली दफ़ा पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरी रो और तीसरा कॉलम, इस तरह ये लूप चलेगा। और हमारे पास इसी तरह डायगनल्स भी चेक हो जाएंगे और रोज और कॉलम चेक होंगे। पहले सबसे पहले हमारे पास रोज और कॉलम चेक होंगे, फिर हमारे पास डायगनल चेक होंगे, और इसके लिए हम रिटर्न फॉल्स करवा रहे हैं कि अगर ये फिल है तो रिटर्न क्या हो जाए, फॉल्स। यहाँ पे लूप मतलब क्लोज हो जाएगा। जो वाइल का लूप ऊपर चल रहा है हमारे पास केस 1 के अंदर, वो कह रहे हैं इफ देयर इज एनी बॉक्स नॉट फिल्ड, अगर नहीं है फिल तो रिटर्न ट्रू, मतलब वो वाइल वाला लूप हमारा चलता रहेगा। अगर इसमें से ये भी नहीं है ये भी नहीं है कंडीशन, तो हमारे पास क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ क्या हो जाए, ट्रू, रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पे हमारे पास वाइल लूप अगेन फॉल्स हो जाएगा जब ड्रॉ हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ये सारे कुछ फिल हो जाएगा तो अगेन हम किस में आ जाएंगे, अपने मेन में, क्योंकि हमारे यहाँ सारा कुछ रन हो चुका है। जैसे ही मेन में हम आएंगे तो हमारा केसेस के बाद जो स्टेटमेंट है वो सारी चलेंगे कि इफ 10 इज इक्वल टू एक्स है, जो हमारे पास 10 है वो डबल इक्वल एक्स के इक्वल आ रही है, और ड्रॉ हमारे पास फॉल्स हो चुका है, ठीक है, तो प्लेयर 2 जीत जाएगा। लेकिन अगर एल सेफ है, 10 डबल इक्वल 0 एंड ड्रॉ और डबल इक्वल फॉल्स आ चुके हैं, तो प्लेयर 1 जीत जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। एल्स हमारे पास क्या हो जाएगी, गेम ड्रॉ।
क्योंकि अगर अगर क्योंकि टर्न एक्स जो है वो प्लेयर 1 की बारी है, अगर उसकी बारी आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है प्लेयर 2 की अगर पीछे सारी बारी कंप्लीट मतलब उसके बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं तो वही जीतेगा। इसी तरह अगर टर्न 0 मतलब प्लेयर 2 की बारी आ चुकी है लेकिन प्लेयर 1 के सारे बॉक्सेस फिल हो चुके हैं तो प्लेयर 1 जीतेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, गेम ड्रॉ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, सिस्टम पॉज, सारी स्क्रीन क्लियर और हम बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी कोडिंग जिसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दे दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली कि किस लाइन में क्या हो रहा है। तो हमने केसेस का फंक्शन भी देख लिया, डिस्प्ले बोर्ड देख लिया, प्लेयर टर्न भी देख लिया हमने, उसके बाद हमने गेम ओवर कैसे हो रही है, मतलब ये सारा कुछ हमने इसके अंदर डिटेल से देख लिया। और जो हमने फंक्शन और यूज़ किए, गो टू यूज़ किया, सीन डॉट इग्नोर यूज़ किया, सिस्टम कॉल, सिस्टम CLS, हमने इस सारे का यूज़ इसके अंदर देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के अंदर। अगेन आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आपका इससे हट के कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझे कहीं भी कांटेक्ट करना चाहें तो आप श्योरली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।